हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 3 ततारा वामेरो कथा पढ़ रहे थे। आज हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। इसके अभ्यास कार्य को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इसे अगर आपने इस चैप्टर को नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मौखिक प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, ततारा वामिरो कहाँ की कथा है? तो ततारा वामिरो उन द्वीपों की कथा है जो आज लिटिल अंडमान और कार निकोबार के नाम से जाने जाते हैं। सेकंड है, वामिरो अपना गाना क्यों भूल गई? तो वामिरो अपना गाना इसलिए भूल गई क्योंकि अचानक समुद्र की ऊंची लहरें ने उछलकर उसे भिगो दिया और वह हड़बड़ा कर गाना ही भूल गई, उसका ध्यान ही भटक गया वहाँ से। थर्ड है, ततारा ने वामिरो से क्या याचना की? ततारा ने वामिरो से अपने मधुर गीत को पूरा करने और अगले दिन भी उसी समुद्री चट्टान पर आने की याचना की। याचना अर्थात प्रार्थना की। फोर्थ है, ततारा और वामिरो के गांव की क्या रीति थी? ततारा और वामिरो के गांव की रीति यह थी कि वहाँ के निवासी केवल अपने गांव वालों के साथ ही विवाह कर सकते थे, दूसरे गांव के लोगों से विवाह नहीं कर सकते थे या निवासी से। फिफ्थ है, क्रोध में ततारा ने क्या किया? तो क्रोध में ततारा ने कमर पर लटकी तलवार निकालकर जमीन में गाड़ दी, जिसने धरती को 2 टुकड़ों में बांट दिया। नेक्स्ट है लिखित प्रश्नोत्तर, जिसके फर्स्ट में लिखा है क। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। फर्स्ट है, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? तो ततारा की तलवार के बारे में लोगों का यह मत था कि यह तलवार लकड़ी की बनी होने के बावजूद अद्भुत एवं दैवीय शक्ति से परिपूर्ण है। ततारा इस तलवार को सदैव अपने साथ रखता था और दूसरों के सामने इसका उपयोग नहीं करता था। तो वहाँ के लोगों का मानना था कि ये जो तलवार है लकड़ी की बनी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इसमें अद्भुत और दैवीय शक्ति है और इस तलवार को ततारा हमेशा अपने पास रखता था और दूसरे के सामने इसका उपयोग नहीं करता था। सेकंड है, वामिरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? तो वामिरो ने ततारा को बेरुखी से यह जवाब दिया कि पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का क्या कारण है? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। तो ततारा को बेरुखी से वामिरो ने जवाब दिया कि पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और इस तरीके से मुझे घूर क्यों रहे हो और इस तरीके के प्रश्न पूछने का क्या कारण है? मैं सिर्फ अपने गांव के निवासी या वहाँ के युवक का प्रश्न के उत्तर देने के लिए बाध्य हूँ, ना कि किसी और के गांव के। थर्ड है, ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? तो जब ततारा बहता हुआ बहुत दूर पहुंच गया और सब ने मान लिया कि उसकी मृत्यु हो गई है, वामिरो ने भी ततारा के वियोग में अपना परिवार छोड़ दिया था। बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई। दोनों की मृत्यु से निकोबार में यह सुखद परिवर्तन आया कि दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध होने लगे। यहाँ से नहीं होगा। तो यहाँ पे परिवर्तन क्या आया कि पहले एक गांव का युवक या युवती दूसरे गांव के युवक या युवती से विवाह नहीं कर सकता था, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद ऐसा हुआ कि अब दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध ये लोग जोड़े जाने लगे। नेक्स्ट है, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? क्या रीज़न था? तो निकोबार के लोग ततारा को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वह सुंदर, शक्तिशाली, नेक, साहसी और परोपकारी था। वह सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। वह अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। तो निकोबार के लोग
तातारा को क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वह सुंदर था, शक्तिशाली था, नेक आदमी था, साहसी था, परोपकारी था, दूसरों की भलाई करता था। वह सदैव दूसरों की सहायता करता था, अपने गांव वालों के ही लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने पूरे द्वीपवासियों के लिए वो सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता था और अपना परम कर्तव्य समझता था। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।